खुलकर खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि पंजाब में 90 के दशक की खौफनाक यादें भी ताजा होने लगी हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं दुबई से अमृतपाल आखिर भारत क्यों आया और एकदम खालिस्तान के मुद्दों को हवा क्यों देने लगा। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने अपनी जिंदगी, कॉलेज लाइफ और अपने मुद्दों को बताया। उसने बताया कि 2012 में जब मैं दुबई गया था तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मेरा फैमिली बिजनेस है। पंजाब में एजुकेशन में था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। कॉलेज एजुकेशन के दौरान इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैं गया था। मूल रूप से बचपन में मेरे केश रखे हुए थे। जब मैं कॉलेज जाने लगा तब पंजाब में एक आबो हवा ऐसी थी कि हमारे अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, तो केश कत्ल करवा दिए। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, वह कई बार वहां पर रहकर नजर नहीं आता। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल ने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बदली। अमृतपाल ने बताया, जब 2015 में बरगाड़ी की घटना हुई तो मेरी जिंदगी का तरीका बदल गया। वहां पर बेअदबी हुई, उसके बाद रिएक्शन हुआ और वहां पर गोलियां चली। एक घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी लगातार होती रही। उसने मेरे अकेले का नहीं, बहुत से यूथ की लाइफ बदल दी। 21 अगस्त 2022 को मैं भारत आया और फिर आनंदपुर साहिब में 25 सितंबर को अमृत छका। मुझे पहले ही दीप सिद्धू की जत्थेबंदी की जिम्मेदारी मिली थी। इसके लिए दस्तारबंदी जब करनी थी तो हम एक जगह तलाश कर रहे थे। हमने कोशिश की कि दीप सिद्धू के गांव में हो, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से वह नहीं हो पाई। फिर हमने फैसला लिया कि रोडे गांव में ये होनी चाहिए, संत भिंडरावाले के गांव में। एक सवाल था कि वारिस पंजाब के पिछले चीफ दीप सिद्धू तो खालिस्तान की बात नहीं करते थे, फिर कहां से खालिस्तान की बातें आने लगी। इस सवाल पर अमृतपाल ने इंटरव्यू में कहा, दीप सिद्धू ने दिल्ली के किसान आंदोलन के मंच पर खालिस्तान का नारा लगाया था। 26 जनवरी 2022 को लाल किले की घटना होती है, उससे पहले 25 जनवरी को दीप सिद्धू का एक वीडियो भी आया था। वहीं भारतीय संविधान को मानते हैं या नहीं, इस सवाल पर अमृतपाल सिंह ने जवाब दिया कि भारतीय संविधान मेरी पहचान में भरोसा करता है या नहीं करता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भी कहता है कि सिख धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि न हम हिंदू हैं न मुसलमान। वो साफ कहते हैं कि हम हिंदू भी नहीं हैं और मुसलमान भी नहीं हैं। भारतीय संविधान मेरी पहचान को नहीं मानता तो ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार भी हो सकता है कि मैं उसको मानूं या न मानूं। मैं भारतीय संविधान को तब मानना शुरू करूंगा जब भारतीय संविधान मुझे मानना शुरू कर दे। खालिस्तान के मुद्दे पर अमृतपाल ने कहा कि ये मांग पहले दबी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गई। खालिस्तान की मांग पंजाब में दबी हुई थी। जमीन के नीचे लावा हो, ऊपर तो सतह नॉर्मल लगती है। हम इस भ्रम में रहें कि कुछ नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2006 में कि खालिस्तान के बारे में साहित्य लिखना या कॉन्फ्रेंस करना कोई जुर्म नहीं है। सिमरनजीत सिंह मान एक सांसद हैं जिनकी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, जो खालिस्तान के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। वो एमपी भी बन गए हैं, तो फिर क्राइम कैसे हो गया? उनको लोगों ने चुनकर भेजा है। वहीं पंजाबियत का जिक्र करते हुए अमृतपाल ने कहा कि पंजाबी उसकी नेशनलिटी भी हो सकती है। पंजाब को कैप्चर कर लिया गया दोनों तरफ से। पंजाब एक आइडेंटिटी है, पंजाबी लैंग्वेज भी है, पंजाबी कल्चर भी है और पंजाबी फूड भी है। 1947 में बंटवारा हुआ, सिखों ने तय किया भारत में आना। उसके बाद भाषा के आधार पर राज्य बने, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। 20 साल हमारे लोगों ने पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाया। स्टेट को 3 हिस्सों में फिर डिवाइड किया गया। कैपिटल को विवादित रख दिया गया, चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया उसको। सिख हिंदुस्तान में गुलाम हैं।